अगर ऐसी परिवार का जमीन जाता है तो हम उनको जमीन के बदले जमीन सरकार व्यवस्था करेगी, ये सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को और मंत्री जी को इसको बतानी चाहिए। और इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है 2013 की कानून के, हम उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आज आप जॉब नहीं दे सकते हैं मंत्री जी, इसलिए नहीं दे सकते हैं। जो खदानों में हम लोग देखते हैं कि आज मजदूर वहां नहीं काम करता है अध्यक्ष महोदय, वहां मशीनें काम करती है। 2.5 एकड़ से जिनके पास कम भूमि उपलब्ध रहता है उनको हम भूमिहीन की श्रेणी में मानते हैं रहतों को, और यदि उनका कोई जमीन किसी योजना परियोजना या कोई ऐसे ये में चला जाता है तो उसको हम लोग के पास प्रोविजन है कि उसको दूसरे जगह जमीन हम उपलब्ध करा सकते हैं जितना जमीन। क्योंकि हम सब लोग झारखंड में राजनीति करते हैं तो झारखंड की जो हालत है और वर्षों से खदानों से, डैमों से, कारखानों से लोग उजाड़े गए और उस समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज मैं कहूंगा कि सरकार से अध्यक्ष महोदय इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और नए सिरे से हमें झारखंड के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2013 में कानून बनाया, उस कानून में क्या लॉ फॉल्ट है यहाँ उसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जैसे झारखंड में 2 एक्ट है जिससे जमीन जो गवर्न होता है, एक एसपीटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट है। आप दोनों ही एक्ट देखेंगे, जैसे संथाल परगने में किसी का भी जमीन हस्तांतरण नहीं होता है, छोटा नागपुर में हस्तांतरण होता है एसटी का या एससी का या ओबीसी का, कुछ कहीं जिला बाउंड्री है, कहीं थाना बाउंड्री है। लेकिन आज मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आज जहां खदान होता है जैसे संथाल परगना, आप उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप कभी पेनाम कोल माइंस चले जाइए, लोगों की जमीन ली गई, उजाड़े गए, बदले में क्या छोटा छोटा उनके लिए घर बना करके दिया गया। आज तो किसी प्रकार से रह रहा है, लेकिन आने वाले जब वो कोयला खदान सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गड्ढा ही रह जाएगा, फिर कहां जाएंगे वो। और उसमें भी जो हमारे ट्राइबल है, जो खास करके खेतीहार लोग हैं, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती है, अगर उनके हाथों से जमीन चला जाता है तो बेचारा वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे, आग्रह करेंगे बार बार कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर ऐसी परिवार का जमीन जाता है तो हम उनको जमीन के बदले जमीन सरकार व्यवस्था करेगी, ये सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को और मंत्री जी को इसको बतानी चाहिए। और इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है 2013 की कानून के, हम उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आज आप जॉब नहीं दे सकते हैं मंत्री जी, इसलिए नहीं दे सकते। जो खदानों में हम लोग देखते हैं कि आज मजदूर वहां नहीं काम करता है अध्यक्ष महोदय, वहां मशीनें काम करती है। इसलिए हमें इन वास्तविकता से हम अगर मुंह मोड़ करके बात करेंगे तो फिर झारखंड के साथ हम सब लोग न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार से ये चाहेंगे, खास करके भूमि को लेकर के, विस्थापन को लेकर के आप गंभीरता से या तो सदन में चर्चा कराइए या कोई प्रस्ताव लेकर के आइए कि भाई इन लोगों की हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे, आप लोगों को, उसको हम लोग बसाएंगे। तो मुझे लगता है इसका सटीक होगा और तब अच्छा होगा झारखंड के लिए, उन गरीबों के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता माननीय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो सुझाव दिया है वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। और भूमिहीनों के बारे में जैसे कि इन्होंने जानकारी दिया, 2.5 एकड़ से जिनके पास कम भूमि उपलब्ध रहता है उनको हम भूमिहीन की श्रेणी में मानते हैं रहतों को, और यदि उनका कोई जमीन किसी योजना परियोजना या कोई ऐसे ये में चला जाता है तो उसको हम लोग के पास प्रोविजन है कि उसको दूसरे जगह जमीन हम उपलब्ध करा सकते हैं जितना जमीन, लेकिन उसके लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा उपायुक्त के माध्यम से। और दूसरा कि जो जिन शर्तों के लिए लीज दी जाती है उपायुक्त के माध्यम से 49 सेक्शन के आलोक में कि 30 साल या 35 साल जितना दिन के लिए भी लीज की अवधि उनका, मान लीजिए माइनिंग करते हैं वहां बड़े बड़े गड्ढे और ये हो जाते हैं, तो रैत यदि लीज के शर्तों के आलोक में दोबारा डिप्टी कमिश्नर को आवेदन करते हैं कि हमको पूर्व से मेरी पुरानी अवस्था में हमको जमीन वापस कीजिए, लीज का रिन्यूअल नहीं होता है, ऐसे स्थिति में जिनको भी वो लीज दी जाती है उनको करके देना वापस ही है। लेकिन हमारे रैत इस प्रक्रिया को नहीं करते, यदि करेंगे तो हम लोग विभाग की तरफ से कटिबद्ध हैं कि उनको फिर से वो जमीन उसी स्थिति में वापस मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद।